हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साई बाबा जूटेक चैनल में। तो हमारी आज की जो वैकेंसी आई है वो है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दी गई है। ठीक है, जिसमें एज नाविक यानी जनरल ड्यूटी, कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट, यानी कि यहाँ पे एक टेस्ट होगा जो 2024 के बैच के लिए होगा। ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 13 फरवरी 2024 से लेके 27 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर्म मेल इंडियन सिटीजन के लिए है, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई जाएगी यहाँ पे। पोस्ट ऑफ नाविक यानी जनरल ड्यूटी वाले के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ के लिए यानी कि होना चाहिए, जो मैथ्स और फिजिक्स में होना चाहिए, किसी भी एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 ईयर एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 तक के डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, यहाँ पे तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा ST ST वालों को 3 ईयर का, OBC 5 ईयर का SC ST वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और 3 ईयर का OBC वालों को दिया जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो द टेंटेटिव नंबर ऑफ रीजन जोन वाइज कैटेगरी, यानी कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी देखें तो यहाँ पर दी गई, जैसे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। यहाँ पे देखिए, पहले जोन देख लीजिए। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, NCT, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ आता है। जिसमें वेस्ट में अगर हम देखें तो चंडीगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप आता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीजन की बात करें तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नॉर्थ में 31, यानी टोटल अगर हम देखें नॉर्थ में यहाँ पे तो 79 पोस्ट है, वेस्ट में अगर देखें तो 66 है, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो 68 है और ईस्ट में देखें तो 33 पोस्ट है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो इसमें 12 वैकेंसीज है, अंडमान निकोबार में केवल 3 है। यहाँ पे टोटल 260 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपका वही होगा जिसमें आपके फॉर्म फिल किया जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद आपका जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। ठीक है, एक होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, जिसमें कैंडिडेट आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड कैंडिडेट, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आपका पोस्ट अप्लाई, यानी अगर आपने नाविक GD के लिए फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होंगे, जिसमें से पासिंग हम बात करें तो 30 सेक्शन 1 में होने चाहिए और 20 सेक्शन 2 में होने चाहिए। ये किस के लिए रहेगा? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, सेकंड में आते हैं 27, यानी कि सेक्शन 1 में आपके 27 मार्क्स होने चाहिए और सेक्शन 2 में आपके 17 यानी 17 नंबर होने चाहिए, जो होने चाहिए SC ST वालों के लिए। ठीक है, पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, यानी कि यहाँ पे जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दिए गए हैं इनमें दोनों में आपको सेपरेटली कंपलसरी पासिंग मार्क्स इतने आने चाहिए। ठीक है, अगर हम डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो सेक्शन 1 में हम देखें तो सेक्शन 1 जो है वो आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी 60 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें क्वेश्चन कौन कौन से होंगे तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और GK के 5 क्वेश्चन होंगे। पासिंग मार्क्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 और EWS और OBC के लिए 30, ठीक है, और SC ST वालों के लिए 27 मार्क्स होंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस वही आपका क्लास 10th के सिलेबस के बराबर होगा। ठीक, सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 15, ठीक है, यानी 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वापस दिए जाएंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको बस 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही करना है, जिसमें अनरिजर्व, EWS और OBC के लिए और 17 ST SC वालों के लिए। इसका सिलेबस अगर हम बात करें तो वो क्लास 12 के मैथ्स और फिजिक्स लेवल पे आएगा।
ठीक है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी होंगे। ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, या इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको सिलेबस का डिटेल देखना है तो आईसीजी की वेबसाइट पे जाके आप इसके सिलेबस को चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके बाद फिर वही फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट में आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। ये सारी की सारी चीजें आपकी नेक्स्ट लेवल पे होती जाएंगी। ठीक। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अगर हम देखें तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, जो 13 फरवरी 2024 से भरेंगे 27 फरवरी 2024 तक। ठीक है। कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन इंडिया कोस्ट गार्ड .cdac.in पर भी जाके यहाँ पे लॉग इन कर अपनी जानकारी को देख सकता है, और अगर इसको अप्लाई कर, इस जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई भी कर सकता है। आप लोगों को इस पोस्ट की जो लिंक है, यानी कि जो पीडीएफ है, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम के आपको हमारे टेलीग्राम के पेज पर मिली। तो आप हमारे टेलीग्राम जो कि इस वीडियो लिंक में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई होगी, तो आप उससे डायरेक्टली जाके इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं और अपनी कास्ट के हिसाब से, यानी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं, और फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस भी आपको आईसीजी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी फीस कितनी होगी, तो इसकी फीस होगी कैंडिडेट की 300 रुपीज, यानी 300 रुपये रखी गई है, जिसको आप ऑनलाइन भी फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। जैसे कि अगर इसमें स्टेज 1 की मिडिल एंड और अप्रैल, यानी कि यहाँ पे एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अप्रैल में होगा, सेकेंड स्टेज का मई में होगा, और थर्ड स्टेज का 24, यानी कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड और जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे, आईसीजी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि हमें फॉर्म को कैसे फिल करना है, और लास्ट डेट कब है, और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगी। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।